पाचन तंत्र। रेडी हो जाइए बुआ, रेडी हो जाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या आज हो जाएगा खत्म पाचन तंत्र, कल से पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोले अभी? तो क्या लिखे? हेडिंग यही ना, चैप्टर तो वही ना अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बुआ, हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे? हम शायद लगता है कि जठर अमाशय तक कंप्लीट हुआ था ना। अमाशय के 3 भाग। रुचि किस में पाया जाता है? अमाशय में। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कि ना? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक कार्डियक। वेरी गुड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की दूसरा नाम बोलो, दूसरा नाम म्यूरेटिक एसिड। लिख लो नोट करके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बंद करो ना, वो भूई कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक, सटवा कहाँ रे, सटवा कहाँ रे? देखो आधा घंटा बचा है, इसलिए चुपचाप मन से पढ़ लो तो खाली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। ये सबसे खतरनाक अम्ल है, तेजाब एक तरह समझो। थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? झटपट झटपट। पहले लुलू वाग मुंह पार देते नहीं। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड कहते हैं बेटा। दे देख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड मतलब अम्ल होता है, ठीक है? लिखो नहीं कोई बाद सब देख देख के लिखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। म्यूरेटिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। बस अब यहाँ देखो, पाचन तंत्र में चल रहा था। हाँ, म्यूरेटिक। हाँ, चलिए। सबसे पहले मुंह गुहा पढ़े थे, बक्कल कैविटी, उसमें 32 दांत होते हैं, एक जीव और 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड होती है, सबसे छोटी सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ी पूछेगा। सांप में विष के जहर के काम को संग्रह नहीं करता, वही लाल ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है बुआ? प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है, ठीक है? ये जो होती है ये क्षार होती है। क्या होती है? क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय, ठीक है? खून नमक लार 7.4, ठीक है? कहेगा लार का पीएच कितना होता है? 7.4। कितना बोलना है? 7.4। खून के 7.4, नमक के 7.4, लार को अंग्रेजी में बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। जो टपकता है ऐसे लसरा जाता है ऐसे, उसको क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं, ठीक? मुंह गुहा पढ़ लिया। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी पैरोटिड होती है, ठीक? उसके बाद वो भोजन कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। फूड पाइप में बुआ भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि मुख गुहा में जो भोजन खाए ना, वो चबाए ना, अर्धपाचित, उसको बोलस बोलते हैं। कहेंगे बोलस किसे कहते हैं? बोला अर्धपाचित भोजन को बोलस कहते हैं। जैसे मान लो रोटी से मचुड़े चिबाए, मान लो कि केस चल के निकालते, वही हुआ बोलस। बोलस मतलब कहना कि अर्धपाचित भोजन। अरे पचलना है पूरा, आधे पचल है, ठीक? अब भोजन इस रास्ते के माध्यम से कहाँ आएगा? आमाशय में आएगा। आमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं हिंदी में, पेट कहो या आमाशय कहो, ठीक? और आमाशय के 3 भाग। अरे यहाँ देखो पहले, स्टमक, हाँ, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसमें रुचि होता है जो भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखता है, इसलिए 9 बजे से ड्यूटी होता है, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 4 घंटा बाद कहता है भूखा गलियो। बच्चे बाद कहता है कि दूधा पिलाओ, बोलता है कि नहीं? बच्चा दूध भूखा जाता है, और जो उनका भी भूखाता है, सब भूखाता है, ठीक? बच्चे बाप बोलता है ना, मुँह नहीं बोलता है, हाथ घुमाता है, हाँ। बच्चा को ही है, बच्चा संकेत देता है, संकेत, बुखेरियाओ। जैसी चुसनी लगाता है मुंह में, चुप बचबा, समझ आता है, अरे सच्चे में भूखा लो, बोलता है कि नहीं? ये देखो ना, परंतु आगे ई पेट है बुआ। क्या है? पेट, 3 भाग, इसी में होता है HCl। कहेगा HCl आमाशय किस अंग में, भाग में होता है? कार्डियक में। फंडिक में रुचि, जो भोजन को 4 घंटे तक रोक के रुकता है। जब भूखा रहते हैं तो अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिस कारण जब हम निहुरते हैं, इसे घुकड़ी मारते हैं, तो पेट में चुभ भर महसूस होता है, चुभ होता है,
ठीक है। हाँ, ये खड़ा होगा तो नहीं चुभेगा। अब मान लो ऐसे 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 है, ऐसे या कांटा है, ऐसे हो तो चुभेगा कि नहीं? तो वहाँ पर ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे निहुर दे तो चुभता है। निहुरना मतलब समझता, झुकना, हिंदी बोलते हैं निहुरना। हाँ, ये पाइलोरिक, ठीक, ये छोटी हाथ, ये बड़ी, अरे अमाशय, अमाशय के बाद वह भोजन कहाँ चलाती है? छोटी हाथ में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी हाथ में। अरे हम लोग तो, हमको लगता है छोटी हाथ तक पढ़ा दिए थे। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी हाथ में होता है। नहीं पढ़े थे? चलो, रेनिन हो या पेप्सिन हो, कहाँ से निकलता है? अमाशय से। अमाशय किसके भाग से? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि में क्या? जठर रस से। रेनिन और पेप्सिन। दूध को दही में कौन बदलता है? रेनिन। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। ठीक, अब लगा हेडिंग छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल। स्याही बड़ी आजकल सूख रहा है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है। मुंह जब इसका चुरा जाता है ना बुआ, तो खूब सूखता है। तो कि इसका थुथुनमा चुराता है ना जी, ये रे, ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो छोटी आंत, छोटी आंत। अरे नाम है छोटी आंत, लेकिन बड़ी आंत से। हाँ, देखो, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। हाँ, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ऐसे कहेगा, देखो क्वेश्चन कैसे कहेगा। छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? इलियम। समझा पीछे? हीलियम। ड्यूडेनम को डी लिखना, जेजुनम के जे, इलियम के ई, आई। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बढ़िया से कहाँ पाचन होता है? बढ़िया से छोटी आंत में। और छोटी आंत में कहाँ? इलियम में। सबसे अंतिम एकदम चूस लेता है, ये भी बढ़िया चीज चूस लिया, बाकी सबके निकाल दिया। कहाँ भेज दिया? बड़ी आंत। बड़ी आंत कहाँ भेज दिया? गुदा के पास। हाँ, भोजन का बढ़िया से पाचन कहाँ हो जाता है? बढ़िया से पाचन छोटी आंत में। एकदम याद रखना, क्वेश्चन पूछबे करेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? नहीं, ये नहीं बोलना है, बस थोड़ा ये रहेगा, छोटी आंत रहेगा, उसको बस पढ़ना है। पूछ देगा, ऐसे बताए छोटी आंत के कौन सा भाग नहीं है? तो 3 को देगा, ये 1 देगा, बड़ी आंत वाला घुसा देगा, रेक्टम। रेक्टम है छोटी आंत के भाग? नहीं है, तो ऐसे बढ़िया से क्लियर रहेगा तब ने, नहीं तो कन्फ्यूज आ जाएगा, कन्फ्यूज आ जाएगा। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कहेगा ड्यूडेनम, जेजुनम क्या करना है सर? छोटी आंत के 3 को भाग हिस्सा, इसे आमाशय 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यहाँ देखो, छोटी आंत ऐसे रहता है, यही है, ये बस यहाँ से ऐसे। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। समझा? हाँ, यही इलियम में होता है बिलाई, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में रसांगुल। रसांगुल उंगली जैसा होता है, क्या उंगली ऐसे रहता है खड़ा, उस सबको चूस लेता है। अरे नेट तो है ही ना, दिखाते। मोबाइल है किसी के पास पीछे मेरे? नहीं है, चलो वीडियो अथी हो जाएगा तब हम दिखा देंगे। रसांगुल देखो की करता है वहाँ पे, ये अपन जगह पर बुआई से है, ये अपन जगह पर नहीं, इलियम में ऐसे से होता है, ऐसे होते रहता है, ऐसे नहीं समझा? अरे कैसे समझा? भात देखा खदकते या नहीं? सुन, घट्ठा, हाँ आटा लोइया, तो खदकेगा ऐसे, उंगली नहीं है, नहीं देखता है, ऐसे खदकते रहेगा, ऐसे। हाँ, मतलब ऐसे खदकते रहता है वो। अपन का नाम है रसांगुल। क्या नाम है? रसांगुल। वो ऐसे करते रहता है, भोजन आया उसे चूस लिया, चूस के मिला दिया अपना ब्लड में, चल गया सीधे सेल में, बाकी जो है सब बड़ी आदमी। समझा कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछता है कि छोटी बिलाई कहाँ पर होती है? बिल्ली बोलते हैं, बिलाई बोलो, बिल्ली, VILLI, बिल्ली, बिल्ली। तो कहना है चल बात, छोटी आंत किसमें? इलियम में। इसका क्या काम है? इसका काम है पोषक पदार्थ को चूस लेना, ठीक है? जो भी खाए ना, मान लो रोटी खाए, रोटी में कार्बोहाइड्रेट हुआ, बसा है, फैट है, सब कुछ है, जो भी चीज उसका पोषक तत्व है सबको चूस लेना, बाकी जो है आगे खत्म। समझी? तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहेगा बढ़िया, छोटी आंत किस भाग में? इलियम में। बिल्ली कहाँ पर होती है? अरे वो बिल्ली नहीं, बिल्ली बोलो या बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली,
बिलाई बोलते कहते हैं, बिलाई, बिल्ली कहाँ होती है? इलियम में, ठीक। चलो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसांगुल, क्या बोलते हैं? रसांगुल। अब बताओ भोजन तो पच गया, अब और तनी मनी जो हुआ उसमें कचरा निकलेगा मैदान के बाहर है, तो बोलो कहाँ आएगा? बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ आएगा जी? बड़ी आंत में आएगा। अब लगाओ हेडिंग बड़ी आंत, यहाँ लिखो पहले नोट में लिखो। छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.5 मीटर लंबा होती है। नहीं लिखाए थे, खाली बताए थे। 6 से 7.5 मीटर लंबी होती है। अब बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। लगा हेडिंग बड़ी आंत। अरे वो होता है कि 1.5 kg। देखो बड़ी आंत, बड़ी आंत, ये थैली है वो, ऐसा बात रखना। बड़ी आंत। अब यहाँ से लगा लो कुछ लार्ज। लार्ज मतलब समझता है कि ना, विशाल रे, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लिखो। देखो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। झटपट टाइम हो रहा है ना, वो जल्दी जल्दी लिखाना है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि जल का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। हाँ, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, बल्कि जल का अवशोषण होता है। पानी कौन सोखता है रे? बड़ी आंत। जबकि जल का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। कोई पूछेगा बड़ी आंत नाम है क्या? बड़ी होती है सच में? नहीं। हाँ देखो ऐसा ही बताओ, बड़ी और लंबाई में क्या अंतर है? अरे बड़ी मतलब देखना, सब कुछ देखना है, लंबाई चौड़ाई। जिसे कहेंगे जिराफ, हाथी में के जिराफ लंबा है, हाथी बड़ा है, भास्ट विशाल, समझे कि नहीं? तो देखो पहले बात यह समझो, देखो ये छोटी आंत है, समझ लो। ये हो गया पेट, ये क्या हो गया? पेट। देखो छोटी आंत ऐसे रहता है, एकदम ऐसे तनी तनी को, एकदम ऐसे, लेकिन लंबा होता है, क्योंकि वो भोज क्योंकि गेहूं जितना बढ़िया से फैलाएंगे एकदम पतला से, उतना जल्दी जल्दी सूखेगा। तब तो छोटी आंत भले छोटा है, लेकिन लंबा रहेगा तो ना भोजन पसरेगा जी, समझा कि नहीं? बोलो जी हो। लेकिन एक बात बताते हैं, हम लोग घास भूसा इसलिए नहीं खा पाते हैं कि, सुनिए ध्यान से, हम लोग घास भूसा इसलिए नहीं खा पाते हैं कि हम लोग में छोटी आंत के 3 भाग है। क्या भाग है? 3 भाग। लेकिन जानवर में वो एगो अलग से ग्रंथि होता है, नाम है रूमेन। क्या नाम है? जाके छठा वाला गणित देखना, गणित बोलते हैं। ये जे देखेबे कि ये जे दिखा देंगे, ये जे दिखा देंगे तोरा। पढ़ा है रे? ले इसको बोलते हैं कुपोषित। इसमें क्या बात है हंसे करे? अब निकल गया तो उसको दिखा दिए। नहीं रे रुको, हम की एकरे में पढ़ाए थे शायद, रोमेन सतनाम। हाँ हाँ सतनाम में गया वाला, सही है। ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, असर बल्ली बड़ावा दिख रहा है, हरियर हरियर, सही है सही है। छठा देखो देखो, ये देखो देखो, चल बात देखो, छोटी आंत ने वो ऐसे इसी से होता है, लेकिन बड़ी आंत देखो रस कैसे निकलेगा, ऐसे एकदम बड़ी, ऐसे चौलगर, देख रहा है? देख रहा है बुआ? ऐसे बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहता है अपेंडिक्स। ये बुआ ये वेस्टिजियल मटेरियल है, ठीक ना? देख लिया? छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ मिलती है वहां पर एगो निकल जाता है, ढांचा नहीं ऐसे टखना नहीं फूल जाता है, उसका नाम है अपेंडिक्स। वही बुआ पेट में दर्द उठता है ना कभी कभी, तो उसको ऑपरेशन निकाल देते काट के, क्योंकि इसमें ना तो वो दूसर चीज है, कुछ अलग होगा। है देखो देखो देखो, देखो रे चलवा यही है छोटी आंत। कितना बढ़िया तोरा बता रहे हैं। अगर बताओ, अगर तोरा हम कंकाल तंत्र धर दे बुआ, सब कुछ निकाल देना, समझ कि ओसोफेगस है, फूड पाइप है, किडनी है, लीवर है, सब दिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट जब पढ़ा देंगे लीवर तिवर,
जनन तंत्र सब पढ़ा देंगे, तब तो फिगर कहेंगे बताओ रे कहाँ लीवर है, कहाँ पेशाब तंत्र है, कहाँ मूत्र तंत्र है, सब कुछ बताना पड़ेगा बुआ, समझा। हाँ, कहने किडनी किधर रहेगा, दाएं कि बाएं, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन किसे सिस्टम जुड़ल है, कैसे निकलता है, सब कुछ बाहर, सब कुछ बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं, बताओ ये तो मुंह बुला होगा, ओसोफेगस ऐसा मुंह है बुआ, ऐसे ऐसे क्या आया, भोजन आ गया पेट में, पेट के बाद कहाँ आता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में चूस लिया, जो चूसे था यहाँ पर ऐसे ऐसे बिलाई खड़ा है, चूस लिया। पहले मैं यहाँ पर भोजन, पता है ना भोजन की क्रियाक्रम यहाँ पर होता है, 4 घंटा रोके रखता है, हाँ बस ये पानी पानी हो जाए, नानी नानी हो जाए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया यहाँ पर, अब यहाँ से भोजन ससरेगा जोर है, तो इसमें यहाँ पर क्यों रुकता 4 घंटा पता है, 4 घंटा भोजन इसलिए रुकता है वहाँ पर सब कुछ एसिड आता है, यहाँ इंतजार करता है। यहाँ जैसे आएगा ना भोजन यहाँ पर ही, तो यहाँ से रहता है लीवर, चाचा यहाँ खड़ा करता है लीवर, लीवर है, यहाँ लीवर होता है, अभी लीवरों पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाइए रहे। फिर होगा पित्ताशय, यहाँ से आएगा नस, होता है पेनक्रियाज, ऐसे पच जाएगा भोजन जी। जैसी भोजन आया छोटी आदमी यहाँ पर ही, आप सब के वो एकदम आदेश देता है, अरे अपन रस छोड़, पाचक रस छोड़ेगा, ई देगा एकरा, ई देगा एकरा, इधर से आएगा, यहाँ से 3 निकलता है, नाम है लेट, लेट लेट एक ट्रिक बताते हैं, लेट ना रे, लेट मतलब देरी ना है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, क्वेश्चन फिर पूछेगा ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन में टी और ट्रिप्सिन में टी, फिर बोलना कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज लसलस, ऐसा रखना, लाइपेज लसलस, लसलस क्या करता है, तेलगर चीज क्या करता है, अरे लसलस कौन करता है, तेलगर चीज, तेलगर मतलब समझ अपनी बसा से फैट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कहेगा कि फैट का पाचन कौन करता है, लाइपेज कौन करता है, जिस भाषा में हम समझा रहे हैं उसी भाषा में तो याद रखना पड़ेगा, तब तो याद रहेगा, तो भूलेगा हमेशा। लाइपेज लसलस, लसलस मतलब तेलगर, तेलगर मतलब बसा, अब बसा मतलब चर्बी, चर्बी बस लसलस करता है कि नहीं, तनी छुओ लसलस करेगा, तो क्वेश्चन कहेगा बसा का पाचन कौन करता है, बोलते हैं लाइपेज, टोसे ट्रिप्सिन और पोसे प्रोटीन में टी है कि नहीं, दोनों मैच करा देते हैं, तब प्रोटीन का पाचन करता है, छोटी अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ऐसे माइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक। ये सब रस छोड़ेगा, रस छोड़ेगा, मिला उला के लधेर उधेर के देता दे, और बाद कहता जो अब जी हमारे जो काम लोग कर दिलियो, अब यहाँ 4 घंटा दे भेजेगा, यहाँ पहले से सीएल में समझा कि नहीं, ये लीवर है, ये पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्तरस छूटता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, क्या बोलते हैं, बाइल जूस, इसका रंग होता है नीला हरा, नीला हरा, और पैखाना का पीला रंग होता है बिलरूबिन के कारण, किसके कारण, और मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, जबकि गंध आता है अमोनिया के कारण। 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए बुआ, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, मूत्र में गंध क्यों होती है, अमोनिया के कारण, ठीक है, किसके कारण, अमोनिया के कारण, मूत्र में यूरिया होता है लेकिन गंध आती है अमोनिया के कारण, ठीक है। मूत्र में कितना % यूरिया पाई थी, 2%, और 95% पानी, ठीक याद रखना है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, ठीक है, 2%। क्वेश्चन पूछा ले बुआ, मूत्र में कितना % यूरिया, हाँ पैसा में यूरिया होता देखता, जहां करता पैसा में झोंस देता घास के, हंस ले हंस ले चलिए आ जाइए महाराज, महाराज लोग आपने देखिए, छोटी आंत खत्म हुआ बुआ, अब बड़ी आंत के भी 3 भाग, सीकम, कोलेम, रेक्टम। यहाँ रेक्टम जहाँ पर पैखाना रहता पे के पोथी में, उसको बोलते हैं मलाशय, क्या बोलते हैं, मलाशय, मलाशय, सही मतलब होता है थैली, थैली जिसमें रहेगा मल, उसको बोलते हैं मलाशय, मलाशय, ठीक। रेक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टम, रेक्टम, तो कहेगा सीकम, कोलेन, रेक्टम, किसका भाग है, तो बड़ी आंत के, छोटी आंत के भी 3, छोटी आंत के भी 3 भाग, और बड़ी आंत के भी को भाग, 3 भाग। छोटी आंत के 3 भाग के नाम बोलो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के को भाग, 3 भाग, बोलो सीकम, कोलेम, रेक्टम। बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, नहीं, क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, क्लियर हो गया। बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है, 1.5 मीटर, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.5 मीटर लंबी होती है। नाम है बड़ी आंत, वो छोटी आंत से छोटी होता है, नाम है छोटी आंत, बड़ी आंत से बड़ी होती है, देखो ध्यान से, ठीक ना। तो लिखो नीचे में, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। लिखो नंबर 1 सीकम, कोलम, रेक्टम, सीकम, कोलन, रेक्टम,
सीकम कोलेन रेक्टम। रेक्टम के लिख लो, वो हिंदी पूछता है मलाशय। मलाशय, सीकम कोलेम रेक्टम। देखो हे छोटी हद पढ़ लिए, बड़ी हद पढ़ लिए, बड़ी हद के तीनों भाग पढ़ लिए। मलाशय हो गया। अब थोड़ा सा साइड में इधर लीवर छूट गया ने। अब देखो अच्छा लगता है बुआ, ई पढ़ के ने छोड़ इन्हें चलाते हैं। अभी रास्ते में देखो ई पढ़ लिए, लीवर पेट पढ़ लिए, छोटी हद पढ़ लिए, बड़ी हद पढ़ लिए। पैखाना भले यहाँ आ गया, लेकिन अभी कुछ कुछ भाग छूटल है। वो लीवर छूटल है, इसे नस कि क्या है, पित्ताशय छूटल है। इन्हें क्या होता है, पेनक्रिया। सब यहाँ नस निकल के मिलता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडी का स्फिंक्टर बोलते हैं हिंदी में। वो जो नल मिलता, अरे यहाँ से आएगा वो पाइप, इधरों से आएगा पाइप, छोटी आदमी यहाँ पर मिलाएगा कि नहीं, तब ना भोजन में सब लसेड़ेगा, मिलाएगा। तो उस जगह को क्या बोलते हैं, ओडी का स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, ओडी का स्फिंक्टर। पहले बात को सुनो यहाँ, पहले देखो भोजन यहाँ से यहाँ तक निकल गया ना जी, लेकिन साइड में कुछ छूटबो किया है, नहीं छूटा रे सर। लीवर छूटा है, और पित्ताशय छूटा है, और अग्नाशय छूटा है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। एकदम याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। अग्नाशय अलग है, अमाशय अलग है, ठीक। क्वेश्चन को पूछेगा। अग्नाशय कहेगा मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो अग्नाशय को एक है वो मिश्रित ग्रंथि। वो एंजाइमो छोड़ता है और हार्मोनो छोड़ता है, इसलिए उसका नाम क्या है, मिश्रित ग्रंथि। समझा कि नहीं, समझा चलवा। एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, जो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम छोड़े, उसे बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जो हार्मोन छोड़े, उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और जो दोनों छोड़े, उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। एग्जाम्पल के बाद रखना, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है बुआ। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, जिसका नाम है लेट, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये मत सोना सर छूट गया। अब लगाएंगे हेडिंग क्या, लीवर। क्या लगाएंगे हेडिंग, लीवर। लीवर के जस्ट में क्या पढ़ेंगे, पित्ताशय। देखो क्वेश्चन पूछेगा पित्त कौन बनाता है, तो बोलना लीवर, लेकिन जमा कौन रखता है, पित्ताशय। याद आया, देखो पहले लीवर, ये हो गया पित्ताशय, इसको बोलते हैं गाल ब्लेडर। यहाँ हुआ था पैसा में यूरिन ब्लेडर, इसको बोलते हैं गाल ब्लेडर। चीजें क्लियर हुई। कहेगा पित्तरस में, पित्तरस का रंग क्या, तो बोलना है कि नीला हरा। क्या बोलेंगे, पीत नहीं देखा, मुर्गा काटता है कभी, नीला हरा नहीं, हरियर होता, नीला भी निकलता है। अरे ले धरिया निकाल, फिर उसको फाड़ के निकालना पड़ता है, नहीं तो पीत होगा तितुआ हो जाता है पूरा, ठीक। मछलियों में निकलता है और मुर्गा में भी निकलता है, ठीक। नहीं देखा है, पहले सुनो, मुर्गों में रहता है, जहाँ किडनी रहेगा हल्का से, उसको काट निकालो, तो पितरस है। अरे इधर 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 एक बुक का लगता है, कलेजी या करेजा। ई लीवर, ई क्या है जी, ई की है पित्ताशय। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्वेश्चन हट जाएगा दिमाग से। कहेगा कि पित्त 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 कौन बनाता है, लीवर। जमा रखता है कौन, पित्ताशय। याद रखना, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। बनाता है कौन, लीवर। पित्त रस जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। बस बाइल जूस बोलते हैं पित्त रस को, रे बाइल जूस। बिलुबडिन, बिलरुबिन के कारण पैखाना का पीला रंग, जबकि बिलरुबिन के बिलुबडिन कुछ ही दिखा दे, पैखाना नहीं देखा है। गजब है। फिर भाई नहीं आई लो, अभी कहेंगे हिच 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 की। देखा था वीडियो कैसे हिच गया था। है मेरा, शांत रहिए कुछ थोड़ा सा, ठीक है, चुप रहो, बात के बतंगर नहीं बनाओ, अब चुपचाप सुनो।
उल्टे पार दिए। अब हुआ पूरा पाचन तंत्र खत्म। देखो साइड में दबा रखना। तो लीवर किधर होता है पता है? दाहिनी ओर। इसलिए चाकू इधर नहीं मारना है, बाएं तरफ मारना है। चाकू इधर मारेगा तो ब्लड बैंक में मारेंगे तब ना फटेगा, तो मरेगा रे। हाँ हो ऐसे मर जाएगा। ब्लड पीछे अंदर में है बुआ, ये सब पसली का है। चलो है यहाँ समझो। अब चुप रहा, नहीं तो पिटवाओ। है देखो लीवर। अब ये मत बोला सर छतिया तो है लीवर, अरे वो खाली पार दिए हैं, मतलब समझे ना उधार है, ठीक है। बोलो लीवर है सर, क्या है? लीवर। लीवर तो नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा लिखा यकृत। क्या रहेगा? उर्दू में बोलते हैं जीगर। क्या बोलते हैं? जीगर। ठीक। अब चुप रहो। ये हो गया बुआ अग्नाशय। क्या हो गया? अग्नाशय। अंग्रेजी में बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक। ये हो गया लीवर। ये हो गया बुआ पित्ताशय। क्या हो गया? पित्ताशय। ये सब बुआ कुछ न कुछ रस छोड़ता है, और रस बुआ इस माध्यम से यहाँ इस माध्यम से एक नली मिलता है, उसका नाम है ओडी का स्फिंक्टर। क्या नाम है? ओडी का स्फिंक्टर। नाम बड़ी टफ है बुआ, कैसे याद रख ले हैं। उसका नाम क्या है? ओडी का स्फिंक्टर। ये जिस नली पर मिलता है इसको क्या बोलते हैं? ओडी का स्फिंक्टर। ये रस छोड़ के याद देगा, जमा रखेगा। जैसे ही भोजन आएगा धरा धर यहाँ कहेगा निकल 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 रस निकल, हो गएगा निकल 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 रस। उसके बाद यहाँ मिला उला के सब दे देगा, भेज देगा छोटी जात में। समझ में आया? तो हम लोग पढ़ेंगे लीवर। सुनो ध्यान से। सबसे बड़ी ग्रंथि क्वेश्चन पूछ ले है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो बोलना है लीवर। 1.5 kg के, ओके जी के। हाँ सबसे बड़ा है, लेकिन याद रखना बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो थोड़ा सा इसी पूछेगा, नहीं बाह्य पूछेगा ना अंतर पूछेगा, सीधे पूछता है सबसे निम्नलिखित में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर मार देना। ठीक है 1.5 kg होता है, लेकिन क्वेश्चन कहेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब बोलना है पीयूष ग्रंथि। क्या बोलना है? पीयूष ग्रंथि। क्या बोलना है जी? सॉरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया थोराइड। क्या है? थोराइड गला में होता है, गला में ज्यादा औरत में होता है वो खूब, उसको तितली नहीं होता है। तितली नहीं, जे से एच नहीं होता, एच नहीं है, किस होता है? एच। इसको गुलाबी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। गुलाबी रंग का होता है, गला भी है, और गला के पीछे होता है थोराइड, पैराथायराइड। घेघार हो जाता है औरत में ही होता है थोराइड। वो जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ था ना कलकत्ता में, मतलब उसको ना बुआ इस जगह ऐसा जगह ले गया बुआ ताकि उसका आवाज कोना मुंह सड़ा दिया, कोना में, और बाबू चश्मा आंख में घुस गया, चश्मा फूट गया। हाँ तो फूट ही गया। ये जो है ना कैलविक थोराइड सब हड्डी टूट गया। पूरा ही सब। हाँ वो लेडीज औरत डॉक्टर नहीं जो थी ना, डॉक्टर साहिबा। चलिए हाँ लीवर। हाँ लीवर हो गया, लीवर हुआ जी, लीवर हो गया। अब लीवर के बाद किस में आएगा? रस। यूरिया का निर्माण लीवर ही करता है, रखना है। यूरिया कौन बनाता है? लीवर है। कौन बनाता है जी? लीवर। लेकिन ब्लड से छानता कौन है? किडनी। आना है कौन छानता है? हाँ किडनी छानता है। लीवर से रस छूटेगा, यहाँ निकलेगा, और लीवर से रस की छूटेगा, रस बनता है पित्त बनता है, बाइल जूस आएगा पित्ताशय में, और पित्ताशय से निकलता है यहाँ पर, यहाँ से निकलता है कुछ 3 गो एमाइलेज, 3 गो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, सब आके यहाँ पर आ जाएगा। ओडी का स्फिंक्टर, ओडी का स्फिंक्टर, इन नल के ऊपर ओडी का स्फिंक्टर बोलते हैं। भोजन आया मिलाया चल गया। अब लिखावे। आज सबसे छोटी पूछेगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो बोलना है पीनियल ग्लैंड। क्या बोलना है? पीनियल ग्लैंड बोलना है। और बाद उन्होंने पीयूष ग्रंथि 0.5 ग्राम के होता है, दिमाग बाग नीचुआ में होता है, समझा? देखता है बच्चा बजा जाता ना, तो मम्मी कहती सुत सुत सुत, हाँ माथा पर ठोकता बतरुआ के पगली सुत, अरे माथा पर ठोकता ना पहले चुप रहेगी। पीनियल ग्लैंड बुआ माथा के नीचे होता है, उस पैसे से ठोकता ना बहुत नींद लाता, और काम है नींद लाना। अब पता चला जी जुआन का ठोके था जग थपिया देगा वो। बच्चा में ही काम करता है बुआ, जुआन में काम नहीं करता है, उतना एक्टिव नहीं होता जुआन सब में, अपने सुत बचब्बा सुत रतियक जग जाता है, उसको ठोकते हैं एक्टिव हो जाता है। हम लोग में ठोके तो कोई, हम लोग में ठोके थे सुत रे बुआ सुतनिया रे, गोर में दबो झिलोनिया रे, एक लात मारेंगे भाग यहाँ से। हाँ साहिल देखना घर वाली के
कहूँ बच्चे बाल बच्चा फ्रिज में बंद करके नहीं तो रस बतियावे बात करेगा ठीक है, सबसे पहले बच्चा का हाल चाल पूछना है, बच्चे बा कहाँ है, पहले देखा वीडियो कॉलिंग में ठीक ना, नहीं तो बड़ी भारी मिस्टेक हो जाएगा, समझा कि ना। आज चलो अब आगे नहीं बोलेंगे कुछ। लीवर हो गया, लीवर हो गया। चला, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर को उर्दू में क्या कहते हैं? जिगर। लीवर के और नाम बताओ। यकृत, को के जी के लगाए यकृत ना लिखो, यकृत लिखो, यकृत क्या लिखेगा? लीवर लिखो। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। आधा हो जाएगा कि बाह्य ग्रंथि की जनता है। यह सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। हाँ, स्रावी। यह सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। हाँ, इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। इसका वजन लगभग कितना kg का होता है जी? 1.5 kg का होता है। चलो, इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg का होता है, याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं को जी, 1.5 kg के। अब लिखो, लीवर में पितरस का निर्माण होता है। लीवर 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 में पितरस का निर्माण होता है। लीवर में पितरस का निर्माण होता है। बाइल जूस। लीवर में पितरस का निर्माण होता है। लीवर में पितरस, पितरस, बाइल जूस, बाइल जूस। कहेगा पितरस का पीएच मान कितना होता है? पित्त का बोलना 7.4 से लेकर 8.4 कितना होता है जी? 7.4 से लेकर 8.4 के बीच होता है। हाँ, लीवर में पितरस का निर्माण होता है, जबकि पितरस पित्ताशय में जमा रहता है। जबकि पितरस पित्ताशय में जमा रहता है। जबकि पितरस कहाँ रहता है जमा हुआ? लिखो, रुचि खराब। जबकि पितरस कहाँ रहता है जमा? बोलो जी, पित्ताशय में। क्वेश्चन पूछे पित्ताशय कहाँ? बोला कि लीवर के ठीक नीचे। पित्ताशय कहाँ होता जी? लीवर के ठीक नीचे। लिखो, देखो, पित्ताशय लीवर के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय ठीक लीवर के नीचे रहता है। पित्ताशय ठीक लीवर के नीचे रहता है। रुको जी, पित्ताशय ठीक लीवर के नीचे रहता है। पितरस क्षारीय होता है। कहेगा अम्लीय की क्षारीय की उदासीन? क्षारीय। कड़वा लगेगा चखेगा था, तितुआ, कड़वा, करेला नियर, नीम नियर। पितरस क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 से लेके 8.4 तक होती है। हाँ, पीएच मान सोरेनसन ने खोज किया था, पढ़ाएंगे 10वीं केमिस्ट्री में। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अभी नहीं बुझाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बुझाएगा, खाली रट लो भी। इसका पीएच मान 7.4 से लेके 8.4 तक होती है। चलो पूछिए तो बता देते हैं। कहेगा सर से पूछे क्वेश्चन तो नहीं बता पाए। 7.4 से लेके 8.4 तक होती है। इसका पीएच मान 7.4 से लेके 8.4 तक होती है। देखो है बुआ है, देखो बताते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, अभी पूछ ली तो की करे, चलो बताते हल्का फुल्का। एगो स्केल था, एगो वैज्ञानिक नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? उसने एक स्केल लिया, कौन खट्टा लगता है कौन कड़वा लगता है नापे के, कौन उदासीन है, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। क्या हो गया? उदासीन। जो खड़वा लगेगा उसको बोलते हैं क्षारीय, और जो खट्टा लगेगा उसको बोलते हैं अम्ल। ठीक, तो अम्ल और क्षार और उदासीन को बतलाने वाले वो स्केल बनाया, उसका नाम था हुआ पीएच स्केल। इसका क्या नाम था? पीएच स्केल। स्केल इसको हिंदी में बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति। उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सबसे पहले कहेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया? अब इसका किसने किया?
तो सोरेनसन किसने किया? सोरेनसन। उसमें कहाँ से कहाँ तक संख्या होती है? बोलो 0 से लेकर 14 तक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके बांट देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 7 का नहीं है ये। इधर अम्लीय होता है, इधर क्या होता है? क्षारीय। अब बीच में होता है उदासीन। क्या होता है जी? उदासीन। ठीक, इधर होता है अम्लीय, अम्लीय, इधर होता है क्षारीय। तो 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 है तो न खट्टा न तीता न मीठा, पंचुच्छूर कुछ नहीं, उदासीन, न्यूट्रल। ठीक न। अम्ल क्या करता है? नीला चीज को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। यानी नीला लिटमस को लाल करता है और लाल लिटमस को नीला करता है। उदासीन ऐसे रहेगा। ठीक न। चलो अब हाँ बायोलॉजी में पढ़ाते हैं हल्का फुल्का लिटमस के बारे में। तो यही पूछेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना? 7 से कम। जितना कम उतना तगड़ा, जितना ज्यादा क्षार में उतना तगड़ा। कहेगा कि एक के पीएच मान 2 है, एक के पीएच मान है 7। एक के मान है पीएच मान 7, दोनों है अम्ल, लेकिन दोनों में कौन तगड़ा अम्ल है? बोला बताओ। 2 है। जितना करीब रहेगा इधर अम्लता बढ़ेगा, उन्हें जाएगा तो घटेगा, उन्हें तो क्षारीयता बढ़ेगा। समझे कि नहीं? पेट में बुआ पीएच मान 1.1 है, देख लो कितना करीब है। ना है करीब रे, एकदम पूरा एसिड निकलता था, झांस रहता, उल्टी करते था, तुरंत दूध को दही बदल देता, सीधे खट्टा खत्म, फाड़ता दूध के। हाँ 1.1 होता है। पूछे पितरस अमाशय रस बोलता है, अमाशय पेट रस नहीं, अमाशय रस का पीएच मान कितना था? 1.1। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब कुछ बुझा गया पीएच क्या है? चलो पूछ सकती है बुआ, पूछ सकती है। अब यहाँ आते हैं, लीवर में पितरस का निर्माण होता है, हो गया। पितरस हो गया। पितरस क्या है? क्षारीय है। इसका की काम है? तो कहना कि भोजन को क्षारीय बना देना। भोजन क्या बना देना? लिखो, पितरस का कार्य है भोजन को क्षार बनाना। पितरस का कार्य है भोजन को क्षारीय बनाना। पितरस का कार्य है भोजन को क्षारीय बनाना। हाँ पितरस का कार्य है भोजन को क्षारीय बनाना, लेकिन इसका मुख्य कार्य हे रे बउआ, हे रे सूगा, हे धनिया पुदीना लहसुन मिर्चा कच का धनिया, एकर मुख्य काम देख के हैरत लगेगा। देखो हिंदी में बोलते हैं बसा, ठेठ में बोलती है चर्बिया गेली की हो, इंग्लिश में बोलते हैं फैट। क्या बोलते हैं? इसको तोड़ता है बुआ। कहेगा कि बसा का पाचन कौन करता है? बसा को कौन तोड़ता है? तो बोलना है पित्त रस। कौन तोड़ता है बुआ? इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं पाश्चीकरण। पाश्चीकरण, पाश्चीकरण। समझ में आया बुआ? कहेगा बसा को कौन तोड़ता है? पित्त रस। इसका मुख्य काम है जिसे बोलते हैं पाश्चीकरण। ठीक, नोट में लिखो। इसका मुख्य कार्य है भोजन में उपस्थित बसा को तोड़ना। इसका मुख्य कार्य है भोजन में उपस्थित बसा को तोड़ना। इस क्रिया को पाश्चीकरण कहते हैं। पाश्चीकरण, पाश्ची नहीं बुआ, पाश्चीकरण। हाँ, इसका मुख्य कार्य है भोजन में उपस्थित बसा को तोड़ना। इसे पाश्चीकरण कहते हैं। पाश्ची नहीं बुआ, पाश्चीकरण, इमल्सी। पाश्ची नहीं बुआ, पाश्चीकरण, पाश्चीकरण, इमल्सिफिकेशन। हाँ इमल्सिफिकेशन, पाश्चीकरण। पाश्चीकरण तो दूध के गर्म करे नियम, लो टेम्परेचर हाई टाइम होल्डिंग, वो सब अलग है। लुई पास्चर ने जो खोज किया था रे दूध को गर्म करे तरीका। बसा चर्बी को तोड़ना, इसको क्या बोलते हैं? पाश्चीकरण बोलते हैं। ठीक, पित्तरस भी खत्म हो गया। एवं लिखो, अब अग्नाशय लिखो, जल्दी लिखो। अग्नाशय, 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 सेक्रेटिन लिखो। अग्नाशय, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। 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 लिख लिया? कहेगा एक बताओ ग्रंथि ना जो मिश्रित ग्रंथि है। एक के वो है, ये है मिश्रित ग्रंथि। ठीक, लिखो
इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से कितने एंजाइम निकलते बुआ? कितने प्रकार के? अग्नाशय 3 प्रकार के। ब्रैकेट में से लिख लो बुआ लेट। क्या लिखना है? लेट। लिखो लाइपेज। एल से क्या पढ़ना? लाइपेज। ए से इमाइलेज। इमाइलेज। और टी से बोलो जल्दी, ट्रिप्सिन। अब लिखो लो लाइपेज देकर डेस दो। लाइपेज की काम है? क्वेश्चन में पता है कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव। ट्रिप्सिन किससे निकलती है? किस ग्रंथि से? अग्नाशय से। तो याद रहेगा तब तो। अब ये खाली पढ़ दिया छोटी हाथ में भोजन के पूर्ण पाचन होता है। आज ये पढ़वे नहीं किया छोटी हाथ के को भागा पूछ देगा, बताओ ड्यूडेनम कहाँ का अंग है, कहाँ का हिस्सा है? छोटी हाथ का हिस्सा है। की सर सर करे पैसा झड़ गया की? लेट लिखे रे। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लिखो लाइपेज। यह वसा का पाचन करता है। यह वसा का पाचन करता है। लिखो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह हाँ रे हाँ रे इमाइलेज लिखलिए। इमाइलेज। यह प्रोटीन का पाचन करता है। तू सब तो भूखा के तो हमारे गला सुखा देता है रे। प्रोटीन है, या प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक। हो गया? अरे हुआ महाराज, बस अगना से तुर खत्म। यानी पाचन तंत्र खत्म हो गया है। 5 मिनट में खत्म कर देंगे। एक बात लिखाएंगे, खाना खाने के बाद अधिक पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, नींद क्यों होता है। जल्दी लिखो, भागो। देखो, भोजन करने के बाद हमें अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्यों? भोजन करने के बाद हमें तुरंत अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्यों? कोई माई के लाल उल्सो लाली है जो बता सकती है क्वेश्चन को? हाँ, नहीं खाना को पता नहीं, एंजाइम को पता करता है। जैसे खाना में खाए एंजाइम मिला, उसमें जो एंजाइम वो हो जाएगा पंचू छूट लागेन लेगा। अब बता हमको नींबू पानी पीना है, 1 गिलास में इतने को एक तसल में घोर दिए, 1 चम्मच नमक, असर पड़ेगा? कुछ न असर पाएगा। तो एंजाइम को पतला कर देता है, जिसमें भोजन बढ़िया से पच नहीं पाता है। लिखिए, भोजन करने के बाद तुरंत हमें अधिक जल नहीं पीना चाहिए, कम से कम आधा घंटा के बाद पीना है। भोजन करने के बाद हमें तुरंत अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्यों? भोजन करने के बाद तुरंत हमें अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्यों? देखो देखो, अधिक जल पीने से भोजन में मिला एंजाइम पतला हो जाता है। हाँ, अधिक जल क्या लिखा है? अधिक जल पीने से भोजन में मिला एंजाइम पतला हो जाता है। देखो भाई, एक बारी थोड़ा अपराधी नहीं बती जाती, ये सब दिन थोड़ा याद रहेगा। भोजन में सब गड़बड़ा दिया। भोजन, पानी पीने से भोजन में मिला एंजाइम, हाँ, अधिक जल पीने से भोजन में मिला एंजाइम को पतला कर देता है, जिस कारण वह नहीं पच पाता है। जिस कारण वो नहीं पच पाता है। हो गया? याद रखना कि तुरंत बाद हमें अधिक जल नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि एंजाइम क्या हो जाएगा? पतला। अब पतला हो जाएगा तो भोजन का पाचन बढ़िया से न होता हो। अलग क्वेश्चन। भोजन करने के बाद हमें तुरंत नींद आती है। क्यों? बहुत अमाशय के पेट में चल जाता है और माइंड में ब्लड की कमी हो जाती है, इसके कारण सुस्ती। समझा रे? देखो, यही बोलना है कि सारा ब्लड कहाँ चलाता है? अमाशय के मांसपेशी में, वही ना कार्य करेगा ना। देखो, भोजन करने के बाद तुरंत हमें नींद आती है। क्यों? भोजन करने के बाद हमें तुरंत नींद आती है। क्यों? अभी मत बोलना सब तुरंत भोजन करने के बाद सपना भी आती है। क्यों?
अब सोचेगा दिन भर तो रतिया कभी नहीं करेगा सपना। रात में ऐसा हमारे घर बनल है सोना के, बोरे उड़ता था फराठी के। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। अमृतसर। वो बोला हाँ, सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। स्वर्ण मंदिर तो ही है अमृतसर में। सूर्य मंदिर और कोणार्क का मंदिर दोनों उड़ीसा में, पुरी में। ठीक, 10 टकीवा पर ना है रे, 50 टकी ऐसी है, कोची पर है। उसका ट्रिक है, उसका ट्रिक है माल है सब एक दाम। माल है सब एक दाम। यह 2000 के नोट पर मंगलयान, 500 पर लाल किला, हो से हम्फी, 50 के बाद क्या आएगा 200, 500 के बाद 200 सुने रे, हम्फी मंदिर कर्नाटक में है। हम्फी मतलब होता है खंडहर। रुकोन जी 200 बाद क्या आएगा? आए रानी का बाब, बो से बाब नहीं, 100 से सांची का स्तूप। हाँ सांची का स्तूप। बो से हुआ रानी की बाब, 50 टकिया रानी की बाब। ए से की हुआ बिसोइया। रुको ने 50 के बाद 50 टकिया के बाद 20, 30 रुपया रहता है। हाँ तो लिख दो एलोड़ा की गुफा, उसके बाद 10 रुपया कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक यार, ठीक क्या देखना, माल है सब एक दाम। 2000 500 1000, पहले हजरिया चलता था वो, पता है कि नहीं? कोई देखा है रे हजरिया? देखा तो सब? अरे हजरिया हजरिया नहीं देखा। बहुत चौड़ा रहता था वो, लगता था कि हम नोट ही सब नोट पर हम जान एकदम लग चम 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 चम, इतना चौड़ा था 500 भाई, इतना चौड़ा। देखो देखो, भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि हाँ रे डायरेक्ट लिखिए। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश खून, भोजन करने के तुरंत बाद नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है। शरीर का अधिकांश रक्त यानी ब्लड मांसपेशियों में चला जाता है, मांसपेशियों में चला जाता है, जिस कारण मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है। जिस कारण मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है। अब एकदम कमी नहीं हो जाता बोला, लेकिन कमी हो जाती है, याद रखना। जिस कारण मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है। जिसके कारण हमें नींद आने लगती है, बंद नहीं कहीं का, जिस कारण मस्तिष्क में होगा। वही तो लिखा है। अधिकांश ब्लड शरीर का अधिकांश ब्लड आमाशय के मांसपेशियों में चली जाती है, जिस कारण मस्तिष्क में ब्लड की कमी हो जाती है। तक लिखी? अब मांग के लिखो। तो सर नौटंकी बड़ी करती, घर से न वो 4-5 बैग में रख लो कलम। कोई तरीका थोड़ी हुआ बीच बीच में पढ़ा के टोका टोकी करती है। जे घाटा चुपचाप मांगो अपने से खोज के, कलम नौटंकी लेता है, बिरनी काट लिया है। थोड़ा तो सुंदर आएंगे। कलाम जे है, निकलने से पहले घर में देख लो कि गोली बंदूक है कि नहीं। पता चल गया बॉर्डर पर मार के क्या आएगा, मारा के चलाएगा। बीच में करता है कलम नौटंकी करता है, अगर चूड़ चार देंगे ना बस। हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी बताओ। तू बताओ सल्ले बल्ले, खाना खाने के बाद हमें तुरंत अधिक पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? है चुप तो ही सल्ले बल्ले बोलो, जल्दी बोलो, छठ क्यों बोलो, लेकिन बोलो। तुरंत भोजन करने के बाद हमको पानी हुमच के नहीं पीना चाहिए, हल्का हल्का गुलगुला के पी लो बस। जल्दी बताओ। सर भोजन जब हम खाए ने, उसमें जो एंजाइम मिला ने, हाँ वो पतला हो जाएगा। अब पतला जब हो जाएगा तो लाग लेगा नहीं। ठीक हो गया। खाना खाने के तुरंत बाद हमें नींद आने लगती है, क्यों? तो कहना कि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश ब्लड मस्तिष्क से निकलकर आमाशय के मांसपेशियों में चली जाती है, जिस कारण मस्तिष्क में थोड़ा मोड़ा ब्लड की कमी हो जाती है और हमें तकिया चाहिए।
नींद आने लगती है। ठीक है बुआ, इतना लेट होबे कर ले, इतना लेट होबे कर ले तो 2 मिनट और लेट हो जीती नहीं ना रे ना रे। एगो बात पूछे तोरा सबके, कहेगा कि पाचन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो दिमाग रखना कान पकड़ के, 5 चरण में। वो चरण में रे चलवा, 5 चरण में होता है। सबसे पहले मुंह में ढारते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अब पाचन का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि चूस लेना, नहीं। पाचन का मतलब होता है बड़का को तोड़ तोड़ के छोटका में बदल लेना। तो कहेगा पाचन की क्रिया कितने चरणों में होती है? बोलो अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण बोलते क्या? इंजेक्शन बोलते। क्या बोलते हैं? इंजंक्शन, इंजंक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। हो गया बुआ। उसके बाद होगा पाचन। कहेगा आई सर अभी बोले आपकी छोटी हाथ में पाचन होता है, तुरंत में पाचन हो गया, हम खा लिए पच गया? नहीं, अरे पगला पगली, रोटियां खाते हैं तो टूटा नहीं करते हैं, तो इसी को कहते हैं पाचन। बड़ा चीज को तोड़ तोड़ के छोटा कर देना ही पाचन कहलाता है। तो सबसे पहले मुंह में लिए भोजन, उसको तोड़ ताड़ किए तो हो गया पाचन। उसको बोलते हैं डाइजेस्ट, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट। बस डाइजेस्टिव नहीं बोले, डाइजेस्ट पाचन तंत्र बोले तब ना, डाइजेस्टिव सीधे बोले पाचन। पाचन हो गया। अब पाचन के बाद में बुआ होता है, उसमें जो बढ़िया उसको होता है, उसको सोखेगा अवशोषण। क्या करेंगे उसको? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद आता है बुआ स्वांगीकरण। क्या आएगा? स्वांगीकरण, इलिमिनेशन। उसके बाद आएगा बुआ मल त्याग, डिफेक्शन। मल त्याग मतलब, मल त्याग के मतलब क्या? है हग देना है, बस लिखो बस इसमें हंसने वाली की बात है? हग डे मनाता है, यहाँ हग लिखे थे, हंसी लग रहा है। हक होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लटपट नहीं जाती। मल त्याग के मतलब हुआ मल को त्याग दीजिए, डिफेक्शन कर दीजिए, उसे क्या बोलते हैं? हग देना। ठीक। अब तो समझो बुआ, मैदान करना भी एगो पाचन के नियम है, सबसे अंतिम नियम है, समझा कि नहीं? मैदान नहीं करेगा तो कहाँ रहेगा? अंदर में रहेगा। ठीक है, देखता बुआ। चलो नहीं बोलते बोलते तो सब हंसी बता। बोल भाई अब हाँ बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ाई से रिलेटेड है वो, समझो। देखो ठीक, देखो पहले सुन लो। सबसे पहले भोजन खाए, बताना बुआ। भोजन के पाचन कितने चरणों से गुजरती है? खा पी लियो, छोड़ दो, अब पचे के बारे में बोल रहे हैं। सबसे पहले मुंह में ढारे, उसको क्या बोलेंगे? अंतर्ग्रहण, इंजंक्शन। लीजिए अंदर, अंदर हो गया। अब बोलो मुंह में खड़े से रखेंगे, उसको हिलाएंगे, ऐसे 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 मारेंगे तो टूटता हो गया। तो पाचन, पाचन का होता है बोलना टूटना। क्या होता है? मुंह में ढकेले, अंतर्ग्रहण। तोड़ ताड़ किए, ऐसे से मिलाए, हिलाए, डोलाए, हाँ पाचन। अब जब जब तूर तार हो गया बुआ, तो उसको सोखेगा कि नहीं? एब्जॉर्प्शन करेगा। और सोखने के बाद जो उसमें बढ़िया बढ़िया चीज उसको ब्लड में मिलेगा कि नहीं, तो उससे स्वांगीकरण। इसको बोलते ये ना बुआ, ये चूसता है, ये ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने के बाद वो जो खराब चीज बच गया उसको निकालना तो भी है, उसको बोलते हैं मल त्याग। क्या बोलते हैं? मल त्याग। संस्कृत में हगम देना। ठीक। अब हो गया द इंड। क्या हो गया जी? द इंड। किसी को दिक्कत? अरे वैसे ही समझाएंगे तो ये क्लियर होगा, लटपट न जानी। पाचन की क्रिया कितने चरणों में? लगा लो हेडिंग, पाचन की क्रिया 5 चरणों में होती है। नंबर लिखना, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग। बस बस हो गया, खत्म।